ठीक है, तो यार आगे बढ़ाते हैं अपनी 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, हमारे पास हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था। तो कहानी क्या है डियर अगले क्वेश्चन की, हमने कुछ क्वेश्चन किए थे इसके पहले, कुछ हम हमारे पास अब आने वाले हैं। देखो क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब एक काइट है आपकी, वो ग्राउंड लेवल से कितना मीटर ऊपर उड़ रही है, 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। मेरे पास ये कहानी है, यहाँ पे आपकी कोई काइट है। ठीक है, चलो के से मार्क कर देते हैं। ओके, अच्छा उसके बाद कहता है द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60। मतलब इस पतंग को हमने जो बांधा हुआ है एक तागे से, डोरी से, वो कितना डिग्री का एंगल मेक कर रही है, ग्राउंड पे स्टैक कर रखा है तो वो आपका ग्राउंड से स्टैक करने के बाद 60 डिग्री का एंगल मेक कर रही है। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मुझे स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। मान लिया एक्स है, ये मानते हुए एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्टैक इन द स्ट्रिंग, मतलब इसमें कोई ढील नहीं है, बीच में भी कोई भी आपका यहाँ पे कहीं भी लूज नहीं है स्ट्रिंग। ठीक है, बिल्कुल टाइट है, स्ट्रेच्ड है एकदम। ओके, तो एक काम करेंगे, इसको बोल दिया के, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, तो के बी सी हो गया ये, है ना। कौन बनेगा करोड़पति आ गया। अच्छा अब क्या करें फिर, अब तो बहुत आसान हो गया है ना। यहाँ पे काम करते हैं, लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के सी इक्वल टू कितना आपका, के सी इक्वल टू कितना आपका एक्स मीटर। ओके, और के बी कितना दिया हुआ है आपको 60 मीटर। ठीक है, और साथ में आपको बी सी कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं, बी सी जरूरत नहीं पड़ेगी, एंगल के सी बी कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर इन ट्रायंगल के बी सी, बताओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या लगाओगे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, देखकर बताओ फिर, थीटा कितना डिग्री दिख रहा है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर बोले तो 60 अपॉन हाइपोटेनियस बोले तो एक्स। साइन 60 कितना होता है, √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन एक्स, इम्प्लाइज ये आपका आएगा कितना, एक्स इक्वल टू, एक्स आपका आ जाएगा 60 इंटू 2 अपॉन √3, रेशनलाइज भी कर लो, अपॉन √3 अपॉन √3। ठीक है, एक्स आपका आ गया 60 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन में कितना आपका 3, ये कटेगा आपका 20 बार, एक्स आपका आ गया 40 √3 मीटर। लो भैया आपके पास आंसर पेश कर लिया। देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या, के सी इक्वल टू कितना आ गया 40 √3 मीटर। बस हो गया, इतना सा क्वेश्चन था तुम्हारे पास। ठीक है डियर, खत्म करो इसको। अगला तुम्हारे पास रहा, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। पहले इतने से डायग्राम समझ लेते हैं कि एक आपका 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ठीक है, वो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। मान के चलो ये अपने पास हो गया क्या, 30 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग ए बी, और ये हो गया ग्राउंड लेवल। ठीक है, यहाँ पर कोई एक 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है इधर पे। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ओके, फिर कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। मतलब एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, मतलब जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है तो उसकी आंख से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितने से कितना हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आंख से बन रहा एंगल तो कितना है 30, और कुछ डिस्टेंस चलने के बाद वो कहीं यहाँ पहुँच गया, इधर पे पहुँच गया, इसकी नई पोजीशन ये है। तो यहाँ पर एंगल कितना बन जा रहा है, बोल रहा है 60। जाहिर है कि जैसे जैसे आप बिल्डिंग के नज़दीक जाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपको अपना सर उतना ही ऊपर करना पड़ेगा ना बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए, तो एंगल बढ़ना ही बढ़ना है डेफिनेटली। तो अपन को क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, मतलब वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला वो निकालना है। मान लिया ये वाई डिस्टेंस है, इतना चला, और मान लिया ये एक्स है, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ए बी ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया आपका एफ। ठीक है, ये 30 है, ये 1.5 होगा। ठीक है, ये 1.5 होगा, तो बचा हुआ कितना निकालोगे, 30 माइनस कितना 1.5 कितना हो जाएगा 28.5 मीटर हो जाएगा, ऊपर का टुकड़ा बचा हुआ, ये जी है। ठीक है, इतना एफ जी। ओके अब इतना आने के बाद सारा का सारा खेल आसान हो गया है ना। एक काम करेंगे, जो जरूरी चीज़ें वो लिखते हैं पहले, लेट ही वॉक्स टुवर्ड्स
द बिल्डिंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज कितना, वाई मीटर। ठीक है, वाई मीटर उसने अपना ट्रेवल किया। एक काम और करते हैं, लेट एफ जी को हम कितना मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद एंड ए जी कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ए जी आपका हो जाएगा 30 माइनस 1.5 यानी कितना 28.5 मीटर। क्लियर, आगे बढ़ाते हैं। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 28.5 मीटर। इसका हिसाब किताब ये हो गया। तो अब अपने पास क्या काम करना है, जो एंगल पता है वो भी लिख लो। एंगल ए एफ जी आपको दिया है 60 डिग्री एंड एंगल ए ई जी आपको दिया है कितना 30 डिग्री। बस हो गया। इतना काम आने के बाद कोई भी ट्रायंगल पकड़ लो, आपको राइट ट्रायंगल पकड़ने हैं। ए एफ जी है और एक ए ई जी है। चलो ए एफ जी में आ जाते हैं। इन ट्रायंगल ए एफ जी क्या लगाओगे, देखो ये रहा आपका परपेंडिकुलर, इतना डिस्टेंस अपॉन ये रहा आपका बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस में होता है आपका क्या, टेन थीटा। तो क्या लगाओगे डियर, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 28.5, सीधे लिख लो अब, अपॉन बेस कितना है एक्स, यही है। थीटा कितना दिखाई पड़ रहा है 60, तो मैं यहाँ पे से बोलता हूँ इम्प्लाइज 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 28.5 अपॉन एक्स, है ना। 1060 कितना होता है √3 इक्वल टू कितना आ गया 28.5 बाई एक्स। यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू कितना मिल गया 28.5 बाई √3। ठीक है, चलो इसको लगे हाथ रेशनाइज कर लेते हैं, इंटू √3 अपॉन √3, है ना। तो ये कितना मिलेगा आपको एक्स इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन 3, ये कैंसिल हो रहा है। 3 9 × 27, 3 5 × 15, 9.5 √3 मीटर। लो एक्स का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब बड़ा ट्रायंगल पकड़ लो। बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, ए ई जी, है ना। ए ई जी में लगाते हैं टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस पूरा आपका ईजी होगा। ठीक है, लिख लो इन ट्रायंगल ए ई जी, इन ट्रायंगल ए ई जी क्या लगाओगे फिर से 1030। अब सीधे करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना था परपेंडिकुलर, वही 28.5, लेकिन बेस पूरा का पूरा आपका कितना होगा, बेस पूरा कितना होगा आपका ईजी होगा। ईजी कितना है y प्लस एक्स, है ना। तो यहाँ पे क्या काम करोगे 1030 डिग्री इक्वल 28.5 अपॉन y प्लस एक्स। 1030 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू ये आ जाएगा 28.5 अपॉन y का वैल्यू ढूंढना है, x कितना लाए हो 9.5 √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की हुई तो कितना मिल जाएगा y प्लस 9.5 √3 इक्वल टू ये कितना आएगा 28.5 √3। ठीक है, दाएं बाएं भेजो, कितना आ गया आपका 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। तो y का वैल्यू कितना आ गया डियर, 5 में 5 0, 8 में 9 कितना हो जाएगा आपका 9, यानी कि 19.0 √3 मीटर। ये आपके पास आ गया। वो कितना डिस्टेंस चला वो आपका आंसर आया। ठीक है, अगर आपसे कहा नहीं है कि √3 का वैल्यू मत रखो या रखो तो तभी रखोगे, अदरवाइज मत रखना। ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना डिस्टेंस को चला, हमारे पास इसका वैल्यू आ गया। ठीक है डियर, इतना निपटाओ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास एक और बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। इसको ढंग से सुनना इस लाइन को, ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन समझना कि जो ट्रांसमिशन टावर है वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप पर फिक्स है। मतलब ये हुआ कि आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग पर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स कर रखा है। ये मान लिया आपका टावर है, ठीक है, और ये हो गई बिल्डिंग की ग्राउंड लेवल सरफेस। ओके, इतना तुम्हारे पास आ गया जो मुझे मालूम है। क्लियर। अच्छा, इतना आने के बाद बोलता है आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब पूरा क्वेश्चन समझो। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे एक पॉइंट है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर का टॉप ये हुआ और ट्रांसमिशन टावर का बॉटम ये हुआ। ठीक है, ये मत समझना भैया ये बिल्डिंग का बॉटम है। ओके, तो इस पॉइंट से हम ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देख रहे हैं और इसी पॉइंट से हम ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनेंगे, ध्यान रखना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं है, ये है आपका लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल, इससे बनेगा एंगल आपका। ठीक है, तो कितना बन रहा है, छोटा वाला एंगल 45 डिग्री और बड़ा वाला एंगल कितना आपका 60 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, एच आपको ढूंढना है। लो डियर, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन का पूरा बेस तैयार, A, B, C और D।
ठीक है, हमें बेस की ज़रूरत पड़ेगी, इसको x मान लेते हैं। बस इतना काम अगर बन गया तो आपको जवाब मिल जाएगा। अपने को h निकालना है पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। AB क्या है, ट्रांसमिशन टावर है। तो एक काम करते हैं, लेट हाइट ऑफ टावर AB इक्वल टू कितना मान लिया, h मीटर, ठीक है। ये हाइट, टावर की हाइट हो गई। आपको BC कितना पता है, 20 मीटर पता है। और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप एंड बॉटम के कितने कितने पता है, एंगल BDC आपको पता है कितना, 45 डिग्री, छोटा वाला एंगल, ठीक है। एंड एंगल ADC आपको कितना पता है, 60 डिग्री पता है। बस इतना जब आपको मालूम पड़ गया तो पूरा का पूरा खेल आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ओके, चलो कोई भी ट्रायंगल पकड़ लो। चलो छोटा वाला पकड़ लेते हैं, इन ट्रायंगल BCD। बताओ क्या लगाएंगे। ये देखो परपेंडिकुलर, ये अपना बिल्डिंग है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर से क्या संबंध लगेगा, टेन थीटा। लगभग सारे क्वेश्चंस में अब टेन थीटा लगने वाला है ना। यानी कि टेन थीटा कितना है, 1045 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 20 अपॉन बेस कितना है, x। 1045 कितना होता है, 1 इक्वल टू कितना आ गया, 20 अपॉन x। यहाँ से आपको x का वैल्यू कितना मिल गया, 20 मीटर। बहुत बढ़िया हो गया साहब, ठीक है। इतना आने के बाद अब किसकी बारी, बड़े ट्रायंगल की बारी, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। इसमें भी आपका टेन थीटा लगेगा, 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये पूरी हाइट है परपेंडिकुलर, पूरी हाइट परपेंडिकुलर हो गया तो h प्लस कितना 20 अपॉन बेस कितना है x, ठीक है। 1060 कितना होता है डियर, √3। ये आपका आ गया √3 इक्वल टू h प्लस 20 अपॉन x का वैल्यू कितना लाए हो, ऊपर 20 लाए हो, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 20 √3 इक्वल टू कितना, h प्लस 20। यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, h इक्वल टू 20 √3 माइनस कितना 20, यानी कि आपको h कितना मिल जाएगा, h मिल जाएगा 20 कॉमन लेकर √3 माइनस 1 मीटर। ये आपके पास हाइट ऑफ टावर आ गया। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर h इक्वल टू कितना 20 इंटू √3 माइनस 1। अगर एग्जाम में कहा हुआ है कि √3 का वैल्यू 1.73 पुट करो तभी रखना, अदरवाइज आपका ये आंसर इतने में क्लियर है, ठीक है डियर। खत्म करो इसको। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास रहा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज कितना, 30 डिग्री। मतलब एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज कितना, 60 डिग्री। मतलब एक बिल्डिंग है, एक टावर है, दो चीज़ें तुम्हारे पास हैं। ऑब्वियस सी बात है, बिल्डिंग छोटी होगी, टावर आपका बड़ा होगा। ऐसा कुछ किया आपने, ठीक है। दोनों अलग अलग होंगे, एक के सर में एक ना बना देना, है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट ये रहा, यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोल रहा है, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये आया, कितना है बोल रहा है, 60 डिग्री। ओके, तो अपने को क्या करना है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर की हाइट कितनी हो गई, 50 मीटर, तो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, h मान लेते हैं इसको। क्लियर है, ये आपका हो गया डायग्राम, ठीक है। बेस की जरूरत पड़ेगी, ये आपका हो कितना हो गया, x हो गया, ठीक। तो चलो फिर क्या करें इसमें, अब तुमने इसमें क्या काम करना है, तो नामकरण कर लेते हैं A B C और D, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी। हाइट ऑफ बिल्डिंग h मान लिया, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू कितना, h मीटर, ठीक है। AB कितना दिया हुआ है आपको, 50 मीटर, ठीक है। लेट CB कितना मान लेना है आपने, x मीटर, ठीक हो गया। एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल DBC इक्वल टू कितना आपका, 30 डिग्री। बस इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, इस इन्फॉर्मेशन से पूरा का पूरा काम अपना बन जाएगा। क्लियर है, तो चलो फिर आगे बढ़ाते हैं। पहला काम तुम्हारे पास रहा, इन ट्रायंगल ABC, कहीं भी लगा लो, है ना। इन ट्रायंगल ABC क्या लगाओगे, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, 10 थीटा यानी कि 1060, परपेंडिकुलर 50 अपॉन बेस बोले तो x, ठीक है। 1060 का वैल्यू हो गया √3, ये हो गया 50 अपॉन x, आपको x का वैल्यू मिल गया कितना डियर, 50 अपॉन √3 मीटर। क्लियर है,
बस हो गया, इसकी ज़रूरत थी, आ गया तो अब तो काम बन जाएगा। इन ट्रायंगल डी सी बी क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल डी सी बी टेन थर्टी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर से एच अपॉन एक्स है ना। 1030 आपका होता है 1/√3, एच हमने ढूंढना है, एक्स आपका आया हुआ है 50/√3। ठीक है, तो यहाँ से √3 को ऊपर पटक देते हैं तो कितना आ जाएगा 1/√3 इक्वल टू h√3/50, और दाएं बाएं भेजने के बाद आपको मिल जाएगा h इक्वल टू यह आया 50, √3 आया नीचे तो कितना हो जाएगा √3 इंटू √3, यानी कि h का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 50/3 मीटर। बस हो गया, लो आ गई। देयरफॉर आंसर पेश कर लो, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग h इक्वल टू 50/3 मीटर। लो डियर, ये हो गया तुम्हारे पास अगला क्वेश्चन। चलो खत्म करो इसको, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास रहा, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। मतलब दो इक्वल हाइट के पोल हैं, रोड के किनारे किनारे खड़े हैं, मतलब एक इस तरफ पर और एक इस तरफ पर, दोनों की हाइट मान लिया कितनी है h है। ओके, फिर कहता है जो रोड की विड्थ है, ये जो विड्थ है रोड की कितनी है, बोल रहा है 80 मीटर वाइड है। ठीक है, रोड की विड्थ कितनी है आपकी 80 मीटर वाइड है, एंड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दोनों बिल्डिंग्स के टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 60 दिए हैं। अब जाहिर है जो नज़दीक वाला होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा, जो दूर वाला होगा उसका वो छोटा होगा। ठीक है, आप किसी को भी ले लें, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, बस पॉइंट के हिसाब से तय करना कि कहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मान लिया ये एक्स है तो बचा हुआ कितना होता होगा 80 माइनस एक्स होता होगा, मुझे ये निकालना है। ठीक है, नामकरण कर लो, ए बी सी डी और ई। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। ठीक है, चलो खत्म करते हैं। लेट हाइट ऑफ द पोल, लेट हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू पोल्स इक्वल टू कितना मान लिया, h मान लिया, एंड सी बी द पॉइंट, सी बी द पॉइंट ऑन द रोड, ऑन द रोड सच दैट ये मान लेते हैं डी सी इक्वल टू कितना आपका x मीटर, तो देयरफॉर सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, और एंगल्स तो अपने मार्क कर ही रखे हैं, तो बताओ एंगल कितने कितने हैं। देयरफॉर एंगल ई सी डी इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, एंड एंगल ए सी बी कितना आपके पास है 60 डिग्री। बस हो गया, इतना काम करने के बाद अपने को सारे जवाब मिल जाएंगे। ठीक है डियर, अब क्या करें फिर, ट्रायंगल पकड़ लो कोई भी, ए बी सी पकड़ लो। इन ट्रायंगल ए बी सी बताओ क्या लगाएंगे, 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन 80 माइनस एक्स। ठीक है, 1060 कितना होता है √3, तो ये आपका आ गया √3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स, इम्प्लाइज h का वैल्यू कितना आ गया √3 इंटू 80 माइनस एक्स, इक्वेशन 1 बोल लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल EDC में भी आ जाओ, इन ट्रायंगल EDC यहाँ क्या लगाओगे 1030 है ना, 1030 लगाओगे तो 1030 तुम्हारा आ जाएगा, परपेंडिकुलर h है अपॉन बेस कितना है x है, 1030 कितना होता है डियर 1/√3। ठीक है, 1/√3 इक्वल टू कितना h अपॉन x, यहाँ से भी आपको x का वैल्यू कितना मिल गया h√3, इक्वेशन 2 हो गई। x को उठाकर ऊपर चिपका दो। ठीक है, तो कितना मिलेगा तुम्हें, या h ऊपर लगा दो जो तुम्हें सही लगे, किसी भी एक को रख लो ऊपर। तो फ्रॉम वन बताओ डियर h इक्वल टू कितना आ जाएगा √3 इंटू 80 माइनस एक्स का वैल्यू है h√3, यही होगा। ठीक है, चलो क्रॉस में ये अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, 80 √3 माइनस h, √3 3h हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया हो गया, चल पड़िए यहाँ पटक दो इसको, 4h हो जाएगा, 3h प्लस h इक्वल टू कितना आ गया 80 √3 है ना, 4 से गया 20 बार, तो ये आपका आ गया कितना h इक्वल टू 20 √3 मीटर। पहला आंसर आपके पास ये आ गया हाइट ऑफ पोल। ठीक है, h की वैल्यू आ गई, उठाकर x निकाल लो, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ जाएगा h√3 था, है कि नहीं, तो x कितना आ गया तुम्हारे पास, x आपका आ गया, h का वैल्यू है 20 √3 इंटू कितना आपका √3, यानी कितना आ गया आपका ये 60 मीटर। ठीक है, इतना तुम्हारे पास आ गया कितना 60 मीटर। तो क्या लिखोगे, पोजीशन ऑफ, देयरफॉर पोजीशन ऑफ द पॉइंट
of the point is at a distance of 60 मीटर फ्रॉम कौन से पोल से, पहला वाला पोल जो आपका ईडी है, फ्रॉम पोल ईडी, ठीक है, एंड 80 माइनस 60 यानी कितना 20 मीटर, ठीक है, एंड 20 मीटर फ्रॉम द पोल, पहला वाला पोल जो आपके पास है उस तरफ वाला पोल ए बी, ठीक है। ये हो गया आंसर, इसको पेश करो, इसको पेश करो, आपकी इच्छा है, क्लियर है। और ये आपके पास क्या आ गई, हाइट ऑफ पोल आ गया, क्लियर है। इतना तुम्हारे पास हो गया तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। इसके बाद के जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हैं वो अपने अगले वीडियो में हम करेंगे, ठीक है डियर। फिलहाल के इतना कर लो, ये काफ़ी है आज के लिए, जल्दी ही मिलते हैं डियर। ओके बाय, ख्याल रखिए अपना।